हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एस पी सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। आज का टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड चैप्टर है। बच्चों, मैं पहले आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझते हैं, जो एनपीओस में सेकंड अकाउंट होता है, फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट कहलाता है। इसे भी आप अच्छी तरह से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये बच्चों साल की अंतिम तारीख को बनाया जाएगा। बच्चों, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट में सारे बच्चे इसमें एक्सपेंडिचर आएंगे और क्रेडिट में सारी इनकम आएंगी। बच्चों, ये पूरा 11th क्लास के P&L अकाउंट की तरह तैयार किया जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े से चेंजेस हैं, वो आप समझ लेंगे तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आसानी से आ जाएगा। चलिए पहले हम एक्सपेंडिचर साइड को समझते हैं। एक्सपेंडिचर ऑल रेवेन्यू पेमेंट रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, यानी बच्चों यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी रेवेन्यू नेचर के पेमेंट होंगे वो सारे के सारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में आएंगे और करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे। मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ, क्योंकि आप के दिमाग में ये चल रहा होगा कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में सर ने तो रेवेन्यू नेचर के आइटम और कैपिटल नेचर के आइटम दोनों ही लिखवाए थे, और उसमें सर ने ये भी बताया था कि चाहे वो नेक्स्ट ईयर के हो, चाहे करंट ईयर के हो, चाहे वो लास्ट ईयर के हो, वो सारे रेवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के आइटम लिखे जाते थे। लेकिन बच्चों यहाँ समझिए, वहाँ पर मैंने उनको भी दो भागों में बांट रखा था। इसीलिए तो बांटा था कि जितने भी रेवेन्यू नेचर के हमारे पेमेंट और हमारी एक्सपेंडिचर या इनकम या रिसीव्स होंगी, वो सारी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। इतना समझ में आ गया बच्चों? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ऑल रेवेन्यू पेमेंट रिलेटेड टू करंट ईयर से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर होंगे रेवेन्यू नेचर के होना चाहिए, वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में आएंगे। फिर हम बैलेंस फाइंड करेंगे। बच्चों, बैलेंस को शो यहाँ किया जाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसे सरप्लस कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों, हम इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट के इनकम साइड के बारे में बात करते हैं। इनकम भी हमारे उसी तरह रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स रिलेटेड टू करंट ईयर, जितने भी हमारे रेवेन्यू नेचर के आइटम होंगे वो करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, और करंट ईयर से रिलेटेड होंगे वो हमारी इनकम्स होंगी, वो हमारी एनपीओस की सारी इनकम होती हैं। एनपीओस में उन्हीं सोर्सेस के माध्यम से पैसा आता है, उसे हम इनकम कहते हैं। तो वो कौन सी होना चाहिए? करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। उन्हीं को हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। फिर इनका हम बैलेंस फाइंड करेंगे। बैलेंस को यहाँ पर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहा जाता है, या आप उसे डिफिसिट कहिए। डिफिसिट का मतलब होता है लॉस होना, कमी हो जाना, व्यापार में उतने पैसे की कमी हो गई है, उतना लॉस हो गया है, इस नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं बच्चों इसका फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है। चलिए इसको हम और डिटेल से समझते हैं कि हमारे जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं और रेवेन्यू नेचर की हमारी इनकम होती है, उनकी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर जैसे जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल और डेप्रिसिएशन, ये सारे बच्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू इनकम की। सब्सक्रिप्शंस, एंट्री फीस, डोनेशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्न इनकम, इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, मिसलिशियस रिसीव्स, प्रॉफिट और एंटरटेनमेंट और एक्सेट्रा और भी होते हैं। ये हमारी रेवेन्यू इनकम कहलाती हैं, जो हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो की जाएंगी, और एक्सपेंडिचर होंगे जितने भी रेवेन्यू नेचर के वो हमारे वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शो किए जाएंगे। और बच्चों ध्यान रखना, ये करंट ईयर से रिलेटेड ही होना चाहिए। करंट ईयर के होंगे वही इनमें रिकॉर्डेड किए जाते हैं। आशा करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद।